आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 5 सिर वाला नाग का यंत्र देने जा रही हूं। उसको स्क्रीनशॉट कर लें, उसको अपने घर पे स्थापित करना है। कब करना है? महाशिवरात्रि की अगली सुबह। आपके बरसों से जो अटके हुए कर्म थे, काम अटका हुआ था, वो एक तरह का कहते ना जो पिघल जाएगा। आपका जो डर है, आपका जो ग्रह दोष है, आपके जो घर की पीड़ा है, व्यवसाय की पीड़ा है, ओ भस्म हो जाएगी, वो जल जाएगी, वो राख हो जाएगी। इतना मुझे पक्का विश्वास है। जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही मालूमात पड़ जाएगी किस लेवल की चीज बताने जा रही हूं। तो जो आत्मा से पूरे तैयार हैं, वो कहते हैं जो शक्ति को पुकार रहे हैं, शक्ति को महसूस करना चाह रहे हैं, तो ये वाली रात जाने ना दें। हालांकि ये अनुष्ठान बताऊंगी और कोशिश करके 2-3 दिन ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान बता दूंगी। एक ना कर पाए तो दूसरा करेंगे, लेकिन ये वाला अनुष्ठान आपने मिस नहीं करना। जिससे क्या होगा? हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोग? आपको एक बात बताएं, यह अनुष्ठान सिर्फ वो कहते हैं ना ग्रह दोष पीड़ा, ये आपका वास्तु, वो कहते हैं ना सारा, वो कहते हैं कितने भी दोष हैं उसको जलाकर भस्म कर देगा। हम हमेशा सोचते हैं ना कि भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है, जब वो प्रबल सबल होता है, कुंडली का जितना भी भयंकर राहु केतु का दोष है वो कहीं ना कहीं भस्म हो जाता है। मैंने हमेशा एक चीज बताई है, आपके पत्री का अगर बृहस्पति अच्छी अच्छी वो कहते हैं ना स्थिति में है, अगर एक अच्छा बृहस्पति हमेशा समझाए पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करता है, वैसे ही एक अच्छा नॉर्थ ईस्ट, वो कहते हैं ना घर के जितने भी दोष हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये जो मैं यंत्र चाहती हूं, जो आपने सिद्ध करना है महाशिवरात्रि की रात, इसको आप कहां स्थापित करेंगे? आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि जी स्थापित कर दिया बस जी वो भूल गए। ऐसे भूलना नहीं है, फिर इतनी पावरफुल चीजों को भूलते नहीं है। फिर हर अमावस्या को कोशिश करके, हर शनिवार को, इसके आगे सरसों का तेल, वो पूरा प्रोसीजर अभी मैं बता देती हूँ, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है। लेकिन करने का है तो फिर करने का है, बाकी भी चीजें बताऊंगी। लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें बतानी चाहिए ना जो पूरी दुनिया, कोई कायनात में कोई ना बता पाए, वो अनुष्ठान मैं बताऊंगी। मेरे स्पेशल पंडित आप हो, मैं उस हिसाब से आपको तैयार करूंगी। बाकी तो वो बैठी सरकार, मैं तो कर्म कर सकती हूँ, आप कर्म कर सकते हो, आप ऊपर वाले को मना सकते हो। क्या करेंगे? आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लो, ऑफ वाइट कलर का कपड़ा। ये साइड में मैं यंत्र की फोटो दे रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट कर लो और उसको लैमिनेट करा लेना। महाशिवरात्रि की रात आप जब भी आप एकाग्रचित्त होकर कर सको, कहते हैं पूरी दुनियादारी के शटर बंद करके, अपने को किसी से कोई वास्ता नहीं, उस वक्त मैं हूँ और वो बैठी सरकार है, मेरा ताल्लुक उससे है। बस मेरे को उस मोमेंट पे, जैसे हम सोचते हैं ना कि मेरे को ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, और फिर तो सौदेबाजी हो गई ना। जैसे कितनी बार मैंने बोला है, कितने आपको अनुष्ठान बताएं, जब डॉगी जी को, बिल्ली जी को, कबूतर जी को खाना खिलाने का आपको कितना बढ़िया सा अनुष्ठान बताया था कि उसके बाद वो चीज़ करनी है। तो कई लोगों के मन में, हाँ हमने बिल्ली को दूध पिला दिया, हमने कुत्ते को रोटी खिला दी, कल कुछ हुआ तो है नहीं। ये तो ये क्या है फिर? इतना ना हेर फेर, मैं रियलिटी वाली बात बता रही हूँ। ये कहीं कहाँ पहुँचाएगा, कहाँ ले जाएगा? ठीक है ना, मैं अगर कोई अनुष्ठान कर रही हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ ना यार, मैं उसको महसूस करना चाहती हूँ ना यार। मेरा सारा कर्म जो है मैं उसके लिए ही तो कर रही हूँ, ये मन में होना चाहिए ना, तभी तो फिर उसकी प्राप्ति होगी। और जिस दिन ओ मिल गया, उसकी ऊर्जा मेरे को ओ कहते ना महसूस हो गई, उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई। बाकी चीज़ें तो ये बोलने वाली बात नहीं है, बाकी चीज़ें तो कैसे क्या होगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं ये नहीं कहती जब किसी की नेगेटिव पीरियड आता, हाँ सुई भी नहीं चुभेगी। ओ भैया, जो तलवार से गला कटना था सुई चुभ जाएगी, क्या पता ऊपर वाले ने ओ नजर रख ली तो हर चीज से ऐसे करके बचा ले जाती है। अच्छा हाँ, बट ये है जो कुछ कार्मिक पैटर्न होता है, कुछ कार्मिक वो जो पास्ट का होता है, वो कई बार अपने का आदान प्रदान करना होता है, चाहे वो रो के करना पड़े, हंस के करना पड़े। अब उसमें भी अगर हम बोले कि यार अगर मैंने पिछले जन्म में आपके 10 रुपए लिए थे, ठीक है, इस जन्म में मेरे को लौटाने हैं, वो मेरी लिखित बात है, मुझे लौटाने ही पड़ेंगे, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी। अब उसमें मैं बोलूं अरे ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो आपका अनुष्ठान किया। Are you getting my point what I'm trying to tell you brothers and sisters? You know, है ना? तो ये जब छोटी छोटी चीजें होती है, उससे थोड़ा कुछ आपका विश्वास हिल सकता है यार। आप तो फिर भी सोचो, हम ये सोचते ये नहीं हुआ, क्या पता बहुत चीजों से अपन बच रहे हो, हम ये नहीं सोचते।
ठीक, ये भी समझाना ज़रूरी है ना फिर। ठीक है, आपने क्या करना है, फोटो है उसको स्क्रीनशॉट, आसन पे आपने यंत्र स्थापित कर देना है। ये सब तैयारी करने से पहले जब आप आसन पे यंत्र स्थापित करेंगे, बाकी चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ वो करेंगे, इससे पहले आपने अपने माथे पे घी से एक तो उल्टा त्रिशूल बनाना है। उल्टा त्रिशूल आप बनाएंगे और माथे के ऊपर, बेशक इधर त्रिशूल बना लो और इधर ओम लिखना है, इधर त्रिशूल बनाना है, इधर ओम लिखना है, या वाइस वर्सा, इट कैन बी एनीथिंग, कोई ऐसी बात नहीं। आसन बिछाए, आपने यंत्र को स्थापित किया, यंत्र के चारों ओर आपने लाल चावल से घेरा बना लेना है, उसके अंदर आपने यंत्र रखना है। लाल चावल को सिंदूर से लाल कर दें। आपने 3 नींबू उसके ऊपर आपने स्थापित करने यंत्र के ऊपर, और हर नींबू पर भी आपने त्रिशूल बनाना है, सीधा त्रिशूल, किससे, सिंदूर से। आपने एक सरसों के तेल का दीपक जरूर उसके आगे जलाना है, और साइड में एक मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के सटोरे जय में बेशक, आपने 7 पीपल की लकड़ियां, कपूर, घी। एंड इफ यू आर आउटसाइड, यू आर आउट ऑफ इंडिया, you don't get people wood, that's okay. पीपल के साथ साथ या पीपल के बजाय आप 7 कोयले के टुकड़े ले सकते हैं। कोल इज अवेलेबल एवरीवेयर, कोई इशू नहीं है। आपने वो रख दिया, या आप दोनों का भी इस्तेमाल इस अनुष्ठान में कर सकते हैं। पता चला दूसरे हवन जब बताती हूँ लक्ष्मी माँ के तो कोयले जला के कर रहे हो, ये दूसरा अनुष्ठान है ना। जब सुनेंगे तो अभी आपको पता चल ही रहा होगा ये क्या है। साथ में ही आपने थोड़े से 108 चावल कटोरी में साइड में रखने हैं, वो भी यूज होंगे, लाल चावल 108 दाने। अब आपने क्या करना, अच्छा अब आपके कोयले जल रहे हैं, 7 टुकड़े या 7 टुकड़े पीपल की लकड़ी, या दोनों चीज, बेशक दोनों जला सकते हो, कपूर और घी डालकर, देसी घी डालकर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, सिंपल बात है। अपने साथ में थोड़े से काले तिल भी रखना। अब आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े एक एक चुटकी काले तिल उठा के आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम होम जूम सह काल भैरवाय फट, ओम होम जूम सह काल भैरवाय फट, ओम होम जूम सह काल भैरवाय फट, 108 बार आपने ये कर दिया। इसके बाद आपके पास 108 दाने चावल के भी हैं। आपने किस मंत्र, आपने एक चावल का टुकड़ा उठाया, दाल का नहीं चावल का दाना कहने का मकसद था मेरा, एक दाना आपने चावल का उठाया। उसके बाद आपने किस मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय अघोर शिवाय नमः फट, ओम नमः शिवाय अघोर शिवाय नमः फट, ओम नमः शिवाय अघोर शिवाय नमः फट। एक एक डालते गए। अब इसके बाद वो 3 नींबू रखे हैं ना, 3 नींबू भी तो रखे हैं यंत्र के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपने एक नींबू उसके ऊपर से हल्का सा उठाया और 11 बार वारा किया घड़ी की दिशा में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। यंत्र का वारा किया 11 बार प्रत्येक नींबू, समझ आई क्या, मंत्र बोलकर, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ऐसे कर करके 11, हर एक नींबू 11 बार घड़ी की दिशा में आप घुमाओगे। ऑल 3 लेमन 11 और डायरेक्टली उसके ऊपर ही रख दोगे, उसको ज्यादा हिलाना नहीं है, अनुष्ठान के बाद भी ज्यादा हिलाना नहीं है। इसके बाद जब आप ये घुमा लेंगे, इसके बाद आपने उसके आगे हाथ जोड़ने हैं, एकदम कहते हैं ना शून्य की स्थिति में होने चाहिए, ना कोई सोच विचार ना कुछ, एकदम आंखें बंद करके किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमः शिवाय कालातीताय भैरवाय नमः फट, ओम नमः शिवाय कालातीताय भैरवाय नमः फट। आंखें बंद करके पहले याद कर लेना ना, जब करने के लिए बैठेंगे सारे मंत्र पता होंगे, एकदम एकाग्रचित्त होकर करेंगे। हाथ जोड़कर 21 टाइम्स हाथ जोड़कर ये मंत्र करो, 21 बार हाथ जोड़कर ये मंत्र का जाप करो, लेकिन बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम, वो कहते हैं ना, वो महसूस करोगे तो होएगा ना बात। अगर हमारा ध्यान इधर जा रहे उधर जा रहे तो उस चीज़ का क्या ही फायदा। एक्चुअली पता है बात यही है, अपन हर चीज़ करने के लिए बैठ जाते हैं, इतने बड़े बड़े ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो चढ़ाएंगे। आपको एक बात बताएं, सुबह जब हम बांटने के लिए जाते हैं
ठीक है, ऐसे 2 मंदिर होते हैं जिनके बाहर मेरे बच्चे हैं। अब देखो, इत्तेफाक की बात ये है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाती, लेकिन फिर वही बात है, उनको तो पता है कि क्या करूं, आपने मुझे दिया है तो मैं आके नमस्कार करूं। मेरा यही नमस्कार, कहते हैं इंसान के कर्म ही वैसे, वो लिख दे, वो कर्म ही वो करवा दे। तो कहते हैं ना, वो मन से, वो रूह से रूह का ताल्लुक होना चाहिए, रूह से रूह का ताल्लुक। आपने ये हाथ जोड़कर ये किया। मैं तो आपको एक और बताऊं, अपनी भी जितनी भी जो आभा मंडल है, जो इर्द गिर्द की छिन भिन हुई पड़ी है, उसको भी पिछाड़ने के लिए, जप्पा करने के लिए, और आप क्या कर सकते हो, एक अलग से 3 नींबू और रखना, उस पर भी सिंदूर से त्रिशूल बनाना। और जब ये पूरा अनुष्ठान हो जाएगा, 1 नींबू लिया, अपने सर से 7 बार घुमाकर, हर एक नींबू को अपने सर से 7 बार घुमाकर, हर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। जब आप ये घुमा रहे होगे तो किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम फट स्वाहा नाशम कुरुकुरु स्वाहा, ओम फट स्वाहा नाशम कुरुकुरु स्वाहा, ओम फट स्वाहा नाशम कुरुकुरु स्वाहा। हर एक नींबू 7 टाइम्स। अब उसको भी वहीं पर रख दो, अभी तुरंत फेंक के नहीं आना। उस एनर्जी को, अभी कहते हैं ना, उस ऊर्जा को डिस्टर्ब मत करो। जब हम उठा लेते हैं, एकदम से हटा देते हैं, तो वो फिर ऊर्जा को डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई। अभी आप बस कोशिश करके काले आसन पे बैठना, अपना जो आसन है उसको फोल्ड करके रख देना और वहां से उठ जाना। अब अगली सुबह जो है, ये जितने चावल हैं, ये जितने 6 नींबू हैं, जो चावल उसके ऊपर चढ़ाए, जो चावल का घेरा बनाया, ये जितनी सामग्री है, उसको पीपल के पेड़ या सुच्ची, अगर आप बाहर हो, पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई सुच्ची जगह पे गड्ढा खोदो, गड्ढे में ये सारी सामग्री डालो। अगर आप इंडिया में हो, पीपल का पेड़ तो है ही है, तो पीपल का पेड़ के इर्द गिर्द की जो मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, वहां पर डालो और गड्ढे को बंद कर दो। जो यंत्र है, यंत्र को आपने स्थापित कर देना है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में। वैसे तो अगर इसकी पावर और बढ़ा देनी है, एकदम टॉप एंड टॉप, आपने क्या करना है, आपने क्या कहते हैं, यंत्र को रखा, अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया परमानेंटली। रोज सरसों के तेल का या घी का तेल का घी का दीपक जलाओ और वहीं पर ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, या कोई भी शिव मंत्र, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। राहु केतु क्या, इस ब्रह्मांड में वही बात आ गई। आपको इतना तो सुनकर ही पता चल रहा होगा कि कोई ग्रह का वर्णन रह भी गया होगा, उसके भी कुपित इफेक्ट को पिछाड़ देगा। अगर इत्तेफाक की बात होगी कि अगर आप बाय चांस महाशिवरात्रि को नहीं कर पाए, आप कोई बात नहीं, आप इसको अमावस्या को कर लो, आप इसको पूर्णिमा को कर लो, आप इसको मंडे को कर लो, मतलब ऐसे थोड़ा है कि हाँ, लेकिन कोई भी इतना बड़ा जब अनुष्ठान, जब इतनी बड़ी रात में हम करते हैं, तो उसकी जो पावर है वो तो 1000% कहीं ना कहीं पड़ जाती है। हालांकि और भी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं व्हाट्सअप करना, वास्तु आप चाहते हैं हम आपके घर का वास्तु करें, बिल्कुल करेंगे जी, अपनी जान लगा के करेंगे, जो ब्रह्मांड में कोई बता नहीं पाएगा, वैसे वैसे चीज़ें हम बताएंगे एक एक ऊर्जा को पकड़ के। लेकिन सिर्फ आप मेरे लव लाइफ के बारे में बताएं, आप मेरे बारे में बताएं, क्या बताएं, हम आपका पूरा चिट्ठा, हम दिन तक का हिसाब दे देंगे, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज होती है बाबा, है कि नहीं? ध्यान रखो अपना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।